हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी 5 मिनट सीरीज में। और आज जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो है जी टाइप्स ऑफ प्लानिंग प्रेमिसेस। तो आइए अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से आपको हमारे कोर्सेज के बारे में भी बता देते हैं। तो पेपर 1 जो कि जनरल पेपर है, उसके लिए हमारे पास है मिनी कॉम्बो पैक और कंप्लीट कोर्स। पेपर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट के लिए हमारे पास है फ्री यूनिट स्नैपशॉट नोट्स, यूनिट वाइज एक्सप्लेन पास्ट पेपर्स, प्रैक्टिकल यूनिट्स का कोर्स, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीरीज और पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का कोर्स आप एक साथ भी परचेज कर सकते हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी आप कुछ प्लान्स बनाते हैं तो आपको कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ती हैं फ्यूचर के रिगार्डिंग, और तभी आप जो है प्रॉपर प्लान्स बना पाते हैं। जैसे मान लीजिए आप प्लान बना रहे हैं कि अगले साल मैं 1 लाख यूनिट सेल करूंगा अपने प्रोडक्ट के। तो आप ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि अगले साल भी मेरे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो मौजूद रहेगी, वो प्रोडक्ट मेरा मार्केट में रहेगा। और अगर आप मान लीजिए एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये मानकर चलते हैं कि मेरा जो सिलेबस है वो चेंज नहीं होगा, सिलेबस वही रहेगा, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करते चलते हैं। तो ये बेसिकली आपकी प्लानिंग प्रेमिसेस हो गई, प्लानिंग से जुड़ी हुई कुछ assumptions हो गई। तो प्लानिंग प्रेमिसेस प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर प्लानिंग एंड एक्शन इन द मिडस्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो आपका एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, डायनामिक है, तो आपके लिए कुछ assumptions लेना जरूरी हो जाता है, तभी आप प्लान बना पाओगे। अदरवाइज आप कोई प्लान बना ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले है जी इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेमिसेस। तो इंटरनल प्रेमिसेस क्या है जी? जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही एग्जिस्ट करती हैं, दे आर द इंटरनल प्रेमिसेस। जैसे हमारे अपने लोग, अपना मटेरियल, अपना पैसा, अपने मेथड्स, ये हमारे अपने कंट्रोल के अंदर है। तो इनके रिगार्डिंग हम कुछ एजम्पशंस लेकर चलते हैं। जैसे हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो मेथड से अब काम कर रहे हैं वो अगले बार भी उसी से करेंगे, जो लोग हमारे साथ अब जुड़े हुए हैं वो अगले साल भी जुड़े रहेंगे। तो ये सारी चीजें हम एज्यूम कर लेते हैं। इसके बाद है एक्सटर्नल प्रेमिसेस, जो कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि प्रोडक्ट मार्केट, मनी मार्केट, पॉपुलेशन ग्रोथ, गवर्नमेंट पॉलिसीज, बिजनेस साइकिल्स, टेक्नोलॉजिकल चेंज। तो ये आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप मोबाइल बनाकर बेच रहे हैं तो आप एज्यूम कर लेते हैं कि अगले साल भी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा कोई चेंज नहीं होगी, और मेरी जो मोबाइल की मार्केट है वो यहाँ पे बरकरार रहेगी। इसके बाद है जी टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रेमिसेस। टेंजिबल प्रेमिसेस वो है जिनको आप क्वांटिटेटिवली मेजर कर सकते हैं, जैसे मनी, टाइम, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। आप इसे मेजर कर सकते हैं। आप मेजर कर सकते हैं कि अगले साल मेरे प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो 1 लाख रहने वाली है। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आप मेजर नहीं कर सकते, जैसे आपकी बिजनेस की रेपुटेशन, पब्लिक रिलेशंस, एम्प्लॉय मोरल, एम्प्लॉय मोटिवेशन। इन सब चीजों को आप मेजर नहीं कर सकते, बट आप एज्यूम करते हैं कि जिस तरीके से एम्प्लॉयज इस बार काम कर रहे हैं, जिस तरीके से इस बार मोटिवेटेड हैं, वैसे ही अगली बार भी रहेंगे। जैसी हमारी रेपुटेशन इस बार है बिजनेस की, वैसी ही अगली बार भी होगी। तो हम ये सब चीजें भी एज्यूम करके चलते हैं। इसके बाद है कंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल प्रेमाइसिस। कंट्रोलेबल प्रेमाइसिस तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जो कि हमारी मैनेजमेंट के कंट्रोल के अंदर है, जैसे मटेरियल, मशीन, मनी। जैसे आपको बताया, इंटरनल प्रेमिसेस जो हमारे होते थे वो हमारे कंट्रोल के अंदर ही है जी। इसके बाद हमारे पास है सेमी कंट्रोलेबल प्रेमिसेस। तो ये हमारे पार्शियल कंट्रोल के अंदर है, पूरे तरीके से हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे प्रोडक्ट की डिमांड हम कुछ तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, बट फाइनली क्या डिमांड होने वाली है प्रोडक्ट की, वो हमारी मार्केट ही डिटरमाइन करेगी। ट्रेड यूनियन के साथ हमारा रिलेशनशिप हम कंट्रोल करेंगे क्योंकि हमारे साथ ही तो रिलेशनशिप है, बट पूरी तरीके से हम उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर ट्रेड यूनियन बहुत ही एग्रेसिव हो जाए तो हम उसके बिहेवियर को यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है जी नॉन कंट्रोलेबल, जो कि पूरे तरीके से हमारे कंट्रोल के बाहर है। किसी कंट्री से लड़ाई छिड़ जाए, हमारे कुछ डब्ल्यूटीओ की ऐसी रूलिंग आ जाए, कुछ ऐसे इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए, कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाए, तो ये सारी चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर हैं। दे आर नॉन कंट्रोलेबल प्रेमाइसिस। आगे है जी कांस्टेंट एंड वेरिएबल प्रेमाइसिस। कांस्टेंट प्रेमाइसिस वो हैं जो कि चेंज नहीं होंगे, ये सेम रहते हैं, चाहे आपका कोर्स ऑफ एक्शन चेंज हो जाए, बट ये प्रेमाइसिस आपके चेंज नहीं होंगे। जैसे मैन, मनी, मशीन्स, आपके साथ जो लोग जुड़ चुके हैं, आपने जो मशीनरी खरीद रही है, वो आपके पास ही रहने वाली है, चाहे आप कल को अपना कोर्स ऑफ एक्शन चेंज कर लें। बट वेरिएबल प्रेमिसेस वो हैं जो कि चेंज हो जाएंगी अगर आपने अपना कोर्स ऑफ एक्शन चेंज कर लिया। आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, अगर आपने फ्यूचर में अपना कोर्स ऑफ एक्शन चेंज कर लिया, आप कुछ और प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो किसी और तरीके से आपको उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तो वो आपकी चेंज हो जाएगी।
तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है और अपने आंसर्स को कमेंट्स के थ्रू हमारे साथ जरूर से शेयर करना है। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा एक छोटा सा डिस्कशन। उम्मीद करते हैं जो बातें आज आपके साथ डिस्कस करी वो आपको समझ में आई हैं। अगर आपको आज का डिस्कशन पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।